अभी आपने चंद दिन पहले देखा बैतुल्लाह के अंदर किसी शख्स ने दूसरे फ्लोर से नीचे छलांग मार दी, तो यहाँ पर ये काम करना ये तुम्हारे गुनाह में इजाफा करेगा। बाहर ये हराम है तो यहाँ इसकी हुर्मत और ज्यादा होगी, यहाँ तो दुआएं कबूल होती हैं, और आप यहाँ कर खुदकशी कर रहे हैं। खुदकशी हराम है। अभी आपने चंद दिन पहले देखा बैतुल्लाह के अंदर किसी शख्स ने दूसरे फ्लोर से नीचे छलांग मार दी। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस सऊदी नौजवान को, उस फौजी को, अल्लाह उसको शिफा वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, और हमारी तरफ से उसे भरपूर जज़ाए खैर दे। उसने अपनी जान को ख़तरे में डालकर उस खुदकशी करने की कोशिश करने वाले को बचा लिया। खुद ज़ख्मी हुआ, घुटने पे चोट आई, पसलियाँ टूटी, लेकिन अपनी जान को ख़तरे में डाला और उस मुसलमान की जान बचा ली। अब ये जो मुसलमान वहाँ पे खुदकशी करने लगा बैतुल्लाह के अंदर, जो गुनाह वैसे गुनाह है भाई, बैतुल्लाह के अंदर आके तो गम खत्म होते हैं, टेंशनें खत्म होती हैं। अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर रो कर, अल्लाह को पुकार कर, अल्लाह से मांग कर दिलों के अंदर जंग खत्म हो जाते हैं। तुम यहां आकर भी ये काम कर रहे हो, तो यहां पर ये काम करना ये तुम्हारे गुनाह में इजाफा करेगा। बाहर ये हराम है तो यहां इसकी हुर्मत और ज्यादा होगी। बैतुल्लाह की क्या अजमत है, अल्लाह के घर का क्या कहना। अल्लाह का बंदा है, बैठा रो रहा है, आंसू बहा रहा है। वक़्त का बादशाह उसकी कैफियत को देखता है और उसे आकर कहता है कि मांग क्या मांगता है, क्यों रो रहा है? जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, बादशाह हूँ वक़्त का, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है मुझे। तो उसकी तरफ देखकर कहता है कि अल्लाह के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती है। मैं बैठा किसके घर में हूँ? शहनशाह के घर में, और तुझसे मांगू, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? बादशाह सलामत पीछे होके बैठ गए। ये अपनी दुआ आहुजारी से फारिग हुए, बैतुल्लाह से बाहर निकले तो बादशाह सलामत भी पीछे पीछे गए। जनाब, आपने कहा था कि अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, तो अल्लाह से हया आती है, शर्म आती है। अब तो अल्लाह का घर नहीं है ना, अब तो आप भी बाहर आ गए, मैं भी बाहर आया। क्यों रो रहे थे? मांगिए क्या मांगते, जो कहोगे झोलियां भर दी जाएंगी। तो ये मोमिन ये अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ कहता है कि दुनिया मांगूं या आखिरत मांगूं, क्या दे सकते हो? अगले जहान का कुछ दे सकते हो मुझे, या इस जहान का? अगले जहान का जैसे तू अल्लाह का मांगता है, मैं भी अल्लाह का फ़कीर हूँ, मेरे पास तो इस जहान के 4 पैसे, दिरहम, दिनार, सोना चांदी, दुनिया मांग। कहा अल्लाह के बंदे, दुनिया तो दुनिया वाले के घर में बैठकर भी मैंने नहीं मांगी, मैं तो वहां भी आखिरत के लिए रो रहा था, तुझसे क्या मांगू? बैतुल्लाह की ये कैफियत है। और यहाँ अक्सर टेंशनों के मारे हुए बजाय ये कि वो यहाँ आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से सवाल करें, दुआएं कबूल हों, हजर अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाजे के दरमियान की जगह पे चिमट के अल्लाह को पुकारें, और ये कबूलियत का मकाम है, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। सलफ सालहीन के इस पर कई अक़वाल हैं, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के, मोहम्मद अल वहाब रहमहुल्लाह के। हमें कोई हाजत होती तो हम इस मकाम पर आके चिमट जाते और अपने अल्लाह से मांगते, और हमारी वो हाजत पूरी हो जाती। यहाँ तो दुआएं कबूल होती हैं, और आप यहाँ कर खुदकशी कर रहे हैं। खुदकशी हराम है, बैतुल्लाह में करेंगे तो उसकी हुर्मत का क्या अंदाज़ा है आपको? तो गैरत, गुस्सा खाना दुनियावी मामलात में, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अकल पे कंट्रोल रखिए, गुस्से पे कंट्रोल कीजिए।